कागज करऊ सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हीन लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज हीन लक्ष्य के माध्यम से परमात्मा भगत बिना नहीं मुगत 150 जन्म धरावे गर्भवास के माई 1.5 मलमूत्र खावे उर्द मुख 9 मास 150 संकट पावे बिना भक्ति 100 गर्भ में जा त्या जावे गर्भवास में 9 मास 150 वासा लिया मलमूत्र का आहार 1.5 ले निस दिन किया। महाराज फरमाने की भगत बिना नहीं मुक्त। जब तक भक्ति नहीं बनेगी सच्ची तब तक मुक्ति संभव नहीं। और सच्ची भक्ति संतों से सद्गुरु से केवली भगवंतों से प्राप्त होती है। सत्य की भक्ति, अविनाशी की भक्ति, सत्स्वरूप की भक्ति। भक्ति भक्ति सब कोई कहे भक्ति न जाने कोई दादू भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। जो भक्ति आपकी दही में निरंतर रूप से होवे वही सच्ची भक्ति। जिस भक्ति को करना ना पड़े, जो करने में नहीं आती है, ऐसे बेकरने की जो निरंतर होती है चलती है, वो भक्ति सच्ची भक्ति है। ऐसे भजन की रीत आपके गट में बन जाए जिसे भजना ना पड़े और भजन हो जाए, यानी कोई करनी ना करनी पड़े और क्रिया हो जाए। ऐसी भक्ति के बिना महाराज कह रहे मुक्ति नहीं है। और ऐसी भक्ति को जो प्राप्त नहीं करते हैं वो बार बार जन्म धरते हैं। और जन्म धरने के लिए गर्भवास में तो आना ही पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं डायरेक्ट आने का। कोई भी योनि में जाओगे सबके अंदर गर्भ, सबको इस स्थिति से होकर आना पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। ऊंची जाति वाला भी नीची जाति वाला भी सभी इसी से आते हैं। और कितने समय तक इसके अंदर बैठना पड़ता है, गर्भवास में रहना पड़ता है। उर्द मुख 9 मास उल्टे लटके रहना पड़ता है 9 महीने तक। और ऐसी संकट की अवस्था में, ऐसे संकट के अब की जगह पर रहना पड़ता है। और भक्ति अभी गर्भवास भोग क्या है महाराज कह रहे सब जने, लेकिन भूल गए। गर्भ कोल काठा किया जीव दान दे मुझ 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरो तुझ। गर्भवास में थे जब संकट था तब कष्ट था, सब दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। जब दुख था तब सुमरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, परमात्मा से कॉल कर रहे थे, वचन कह रहे थे कि हे परमात्मा मुझे सबकी जगह से बाहर निकाल दे, मुझे जीवन दान दे दे, मैं तुझे 8 पोर 64 घड़ी सुमरण करूंगा। लेकिन यहाँ आकर जैसे ही बाहर आया माया की हवा लगी और माया ने लपेट लिया। उस माया बड़ी बलाए दाव दे पकड़े, माया ने पकड़ लिया। तो निर्गुण वक्त करे जा जन के जा माया चलावे, कहीं एक बस करे जन को कहीं एक बस हो ही जावे। इस प्रकार से माया ने बस में कर लिया। और माया के बस में आने के कारण वो परमात्मा को भूल गए। इसलिए सद्गुरु कौल वचन की याद दिलाने कि आप गर्भवास में थे तब सबने कौल वचन किया था कि हे हरि मैं आपका सुमरन करूंगा, मेरे दुख हर लो, मेरी बिगड़ी बना दो, मेरे को गर्भवास से बाहर निकाल दो। तो वो याद आ जाए, सुमरण बन जाए तो महाराज कह रहे वापस गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं रहे। और अभी भी सुमरण ना करें, अभी भी उस बात को गर्भवास के दुख को याद ना करें,
तो फिर गर्भ में आने की तैयारी। तो बिना भक्ति 100-1.5 गर्भ में जाते आ जावे, कोई न कोई गर्भ में जाना पड़ेगा, किसी न किसी माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, किसी न किसी शरीर, किसी न किसी योनि में जाना पड़ेगा। तो गर्भवास में 9 मास 150 साल या 9 महीने तक तो वहाँ रहना ही पड़ता है। किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा, 1 आध महीना या कुछ दिन, बाकी अमूमन 9 महीने वहाँ रहना पड़ता है। और वहाँ पर क्या मिलता है, कहाँ कैसी जगह, आपकी जगह मलमूत्र का आहार 1.5 ले निस्दिन किया, रात दिन उसी के अंदर रहना पड़ता है, गंदी जगह। इससे बचना है। गर्भ में आने से सब डरते हैं, क्योंकि गर्भवास के दुख बड़े भारी हैं। इसलिए बचना है तो अभी भक्ति कर लो, अभी सुमरन कर लो, अभी परमात्मा को याद कर लो। अभी अवसर है, अभी मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाना, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाओगे, बंधे ही रहोगे। आगे महाराज बता रहे, पर नारी रत 1.5 वेश्या शंकर है, बहुदिन दौड़े काम द्रव्य ले दंड में भर है। कामना को लेकर बहुत दिन दौड़ लगाता है और कामना की पूर्ति के लिए दंड भी बढ़ता है। उसके अंदर ऐसे विषय रसों का जोर होता है कि विषय रस उसे दंड भरवाने पर मजबूर करते हैं। तो ऐसे विषयों के आसक्त न होकर परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, ताकि दंड ना बढ़ना पड़े। यहाँ भी दंड बढ़ना पड़ता है और जमराज भी दंड भुगताता है। देवयु मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलियो जाए। कहवेयु जब मैं सुनावे बेण को, बताओ तुम्हारो कौन है सेठ। माता गर्भ 9 मास 150 संकट देखे, दुखी सांसा होई जाय मास 9 अब का लेखे। नौ महीने तक दुख देखता है, संकट में सारा समय बीतता है और दुखी रहता है, और बड़े मुश्किल से वो वक्त कटता है, बड़ी मुश्किल से वक्त निकलता है। इसलिए महाराज कहते हैं, जन्म समय सब 1.5 था, सब लोई संसार, सुख रामदास करनी किया ऊंच नीच व्यवहार। तेरे जन्म के समय सब मलमूत्र खा के आए, सभी जने एक जैसे थे, सभी अज्ञान को लेकर आए, सभी वासना को लेकर आए, वासना के कारण शरीर बनाया। तो सब एक जैसे ही थे, सब निम्न ही थे, सब नीचे ही थे। लेकिन अब यहाँ आकर यदि आप ऊंची करनी कर लेते हैं, ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कैवल्य का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ऊंचे कहलाओगे, परम पद के वासी कहलाओगे। और यहाँ आकर भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो पहले किए थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, विषयों के, सुख के, खाने पीने सोने के। तो उन्हीं व्यवहारों में लगकर महाराज कह रहे हैं नीचे ही बने रहोगे, क्योंकि वापस गर्भ में आना पड़ेगा। तो यहाँ आप ऊंचा उठने के लिए आए हो या नीचे गिरने के लिए आए? मनुष्य शरीर में किस लिए आए हो? ऊंचे उठकर परमात्मा के अंदर मिल जाए, नर से नारायण हो जाए। ये नर नारायण देह मिली है, नर से नारायण होने का अवसर मिला है, अभी चांस मिला है। तो इस अवसर को, इस चांस को हाथ से महाराज करें खोना नहीं है। और अभी हो गए तो हो गए, फिर नहीं होगे। फिर होने में कितना वक्त लग जाएगा? 43,20,000 वर्ष फिर लग जाएंगे, क्योंकि 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 जाओ। 4 युग में एक बार अवसर मिलता है नर नारी बनने का, और वो अवसर अभी मिला हुआ है। इस अवसर को यदि गंवा दिया ऐसे ही, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरेगा उधर पशु संज्ञा या पाई। घर के कामों में, घर की गांगरत में, इधर उधर के कामों में, जिनका कोई आना जाना नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं,
इन्हीं कामों के अंदर ही हमने ये मनुष्य शरीर को गंवा दिया। राम भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया, तो वापस नीची जगह जाना पड़ेगा, नीची योनि में जाना पड़ेगा। सारे नीचे ही व्यवहार मिलेंगे, सारे सुख दुख फिर मिलेंगे। तो जैसे जैसे करनी करोगे वैसे वैसे सारे व्यवहार हाथ लगेंगे। अच्छी करनी करोगे तो अच्छे व्यवहार मिलेंगे, बुरी करनी करोगे तो बुरे व्यवहार मिलेंगे। जो हमें आज व्यवहार मिलते हैं वो हमारी ही किसी की हुई करनी का परिणाम। तो हमको जो व्यवहार मिल रहे हैं उसके लिए अपने को किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो व्यवहार जो हमारे साथ किया जा रहा है हमने पहले कभी किसी के साथ किया था, हम भूल गए, हमें याद नहीं। वही लौट कर आता है जो आपने किया है। जरूर थोड़ी वही व्यक्ति आता है, कोई भी कर देता है, कोई भी आ सकता है पहुंचाने के लिए, सुख या दुख पहुंचाने के लिए कोई भी निमित्त बन के आ सकता है। और निमित्त बन के आके सुख और दुख व्यक्ति आता है, वरना दूसरा व्यक्ति को तो फिर नया कर्म बनता है। तो वही व्यक्ति आता है पर किसी न किसी अलग अलग रूप में रूप चेंज कर लेता ना। तो व्यक्ति तो वो आता तभी तो आप उसे पहचान नहीं पाते हो, आप उसे पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि उसका भी रूप बदल गया, आपका भी रूप बदल गया, दोनों का रूप बदल गया। तो वो फिर पहचानने में नहीं आता, कुछ भी बन के आ जाता है। और व्यक्ति वही आता है। हाँ, वो जीव वही आता है। हाँ। नारायण वो बोलते हैं ना, जैसे भी कोई जरूरी नहीं है कि नर और स्त्री और पुरुष का हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। स्त्री और पुरुष तो इस शरीर के हैं, जीव के थोड़ी है। जीव के वो भी तो चेंज हो सकता है, वो भी चेंज हो जाता है। नर भी नारी बन सकता है, नारी भी नर बन सकता है। तो महाराज कहते जो भी व्यवहार अपने को प्राप्त हो रहे हैं, कहो न काहू सुख दुख कर दाता, निजकत कर्म भोग कर भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों का वो आपको आपकी बात आकर सुना रहा है, जो आप पहले कही थी आपने उनको ये बात। आपने पहले कभी वो बात उसको कही थी, वो आज आके वापस सुना दी उसने। इसलिए अब क्या कहना, बात उतर गई अब तो। जवाब नहीं देना, कुछ सुन लेना, पलट के जवाब नहीं देना। जवाब दे दोगे तो वापस बंद जाएगी बात, वापस बढ़ जाएगी बात, आगे बढ़ जाएगी। लड़ाई झगड़ा मिटाना है या झगड़ा बढ़ाना है? झगड़ा मिटाना हो तो चुप हो जाओ एक जना, अपने आप झगड़ा मिट जाएगा। और झगड़ा बढ़ाना हो तो दोनों ही बोलो, कंटिन्यूस बोलो। नहीं, दिक्कत ये है कि आजकल की जो दिक्कत है, परिवार को तो अपना नहीं समझता है कि जगत को अपना समझता है। परिवार को अपना समझ लो तो सही है। सबसे पहले इसके लिए कारण बड़े ही बनते हैं, बड़े को ही सबसे पहले परिवार को परिवार समझना पड़ता है। उनको दो भाग नहीं रखने पड़ते, यदि दो भाग रखोगे तो फिर भुगतोगे। तो अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान अपने को ही रखना है। अपन ध्यान रखेंगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा। महाराज अपने को ही ज्ञान दे रहे हैं ना, अपने अपने मन को ही ज्ञान दे रहे हैं। समझाना अपने को ही है, किसी दूसरे को नहीं समझाना। दूसरा समझ नहीं सकेगा आपसे, आप खुद तो समझ सकते हो ना, दूसरा समझे या ना समझे, अपन समझकर अपने को अपना काम सारा करना है। इसलिए महाराज कह रहे आम एक ही विचार के बुरा न मानो कोई। मैंने ये विचार, महाराज ने भी सॉरी मांग ली कि मैंने सोच विचार के का कोई बुरा मत मानना। क्या कही कि मल मूत्र का संगसु सब ढेर जू होई। सब जने जो भी आए शरीर धर के, सब एक ही रास्ते से आए हैं, सारे एक ही व्यवहार से आए हैं, सब एक ही सब वही करके आए हैं। तो उस हिसाब से तो सब नीचे ही हैं। लेकिन हम ऊंचे कब बनोगे? ज्ञान से।
आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होएगा तब ऊंचे बनोगे, जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक तो नीचे ही बने रहोगे। इसलिए महाराज ने कहा राम भजे सो ब्रह्म है और करनी करे सो देव। सुखराम न्याव सु बोलिया सुनो सकल सब भेव। महाराज कहते मैं न्याव कर देता हूँ, निवेड़ा ले लेता हूँ, इस बात का भेद सब सुनो। जो राम जी का भजन करता है, राम जी कौन? जो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जो न पाप में न पुण्य में न भरम में न कर्म में है, इसका भजन करे, इसका सुमरन करे, उसको याद करे और याद करके वही हो जाए। जो जिसको याद करता है वो वही हो जाता, यानी जिसकी याद में जो बसता वो उसके जैसा होता जाता है। तो आपकी याद में कौन बसना चाहिए? राम, अकर्ता राम। तो आप भी अकर्ता हो जाओगे। तो राम भजे सो ब्रह्म है। जो जिसने यहाँ आकर राम जी का भजन कर लिया, सुमरन कर लिया, याद कर ली, जिनगट सुमरन राम का ते नर मुक्ता जान, वो तो क्या हो गए? मुक्त हो गए। अब ते नर हर अंतर नहीं नानक सांची मान। उस नर में और हरि में कोई अंतर नहीं रहा। महाराज कहते वो ब्रह्म हो गया, हरि हो गया। भजन करने से हरि हो गया। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माए। जीव क्यों बना? कर्मों के कारण तो जीव बना। कर्म करने के लिए जीव बना, कर्म को भोगने के लिए जीव बना। इस वाणी में भी अटक जाते हैं। कभी बोलते हैं करने से नहीं होगा, अपने आप होगा, कभी बोलो करो, तो ऐसे में तो समझ नहीं कोई बात। महाराज के ज्ञान को समझना आसान नहीं है। तो कभी कभी गालियाँ दस्ती है। महाराज कहते करनी करे सो देव। आप कुछ शुभ कार्य करोगे तो देव कहलाओगे, यानी सबको देने का कार्य करोगे तो देव कहलाओगे। कहते हैं ना देवता पुरुष थे, अच्छा भला का काम करके गए, उपकार का काम करके गए, सेवा का काम करके गए, तो वो देवता जैसे हो कहलाते। तो देवता अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि करनी करे तो वो देव बनते करने से। आप पुण्य ही करोगे तो क्या बनोगे? देव ही बनोगे ना, पुण्य करने से। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो करनी करने से देवता के ऊंचे पद मिलते हैं, शुभ करनी करने से। या करनी से तात्पर्य शुभ करने से, अच्छी करने से, अच्छे काम करने से अच्छी जगह मिलती, अच्छा व्यवहार मिलता, वापस अच्छी काया मिलती, तेज पुंज की काया मिलती है, सारे प्रकार के सुख मिलते हैं। दूसरा करने से गलत में तो नहीं फंसेंगे। हाँ, करते रहेंगे तो गलत तो नहीं फंसेंगे ना। हाँ, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि देवता भी बन गए। अब देवता ने बन के देखा कि यहाँ आकर भी करना पड़ेगा। हम मुक्त नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के सुख भी छूटने वाले हैं, यहाँ के सुख भी चले जाने वाले। यानी करने से जो मिलता है वो समाप्त हो जाता है, यानी करने से जो मिलता है वो मिट जाता है। इसलिए ब्रह्म करने से नहीं मिलता। ब्रह्म करण साध्य नहीं है, ब्रह्म बेकरनी का है। ब्रह्म ज्ञान से मिलेगा। एक करनी का मार्ग है और दूसरा ज्ञान का मार्ग है। तो ब्रह्म जो मिलता है वो ज्ञान के मार्ग से मिलता है, करने से देवता बन सकते। राम भजन करनी नहीं है, राम का सुमरन करनी नहीं, राम का ज्ञान नहीं। राम भजे सो ब्रह्म है, सुमिरन होना चाहिए। सुमिरन हुआ, याद हुई, स्मृति में आया, यानी ज्ञान हो गया। अब उसमें कोई करना थोड़ी पड़ा, हो गया सो हो गया ज्ञान का बोध।
ज्ञान के बोध में कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है। तो कह रहे राम भजे सो ब्रह्म, इस प्रकार से जिसके घट में राम का सुमरण हो गया, राम की याद आ गई। अब याद कैसे आती है? सदगुरु की कृपा से आती है। सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं, कृपा करते हैं तो याद आती है, नहीं तो हम तो कभी राम को याद कर ही नहीं सकते। हम तो काम में इतने उलझे में फंसे हुए हैं कि क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे था आपकी जो मुंडो पे। भागते दौड़ते काम से थोड़ी देर समय निकाल कर यहाँ आ जाते हैं, तब तक राम याद आता है। फिर वापस वही भागा दौड़ वही चालू हो जाती है। तो कह रहे महाराज राम भजे सो ब्रह्म है, राम जी का भजन करे सो ब्रह्म है। और करनी करे सो देव। तो आपको ब्रह्म होना है कि देव होना है, ये बताओ क्या बनना है? तो ब्रह्म होने के लिए तो पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिव, उससे लिव लगाओ। यानी जो शुभ में भी नहीं है, अशुभ में भी नहीं है, करनी में नहीं है, क्रिया में नहीं है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से आप अपनी लीव को लगा लो। यानी अपना ध्यान, अपनी सुरता, अपनी निरता, अपना चेता, अपनी लगन, अपनी चेष्टा उसमें कर लो। अपना हेत उससे कर लो, अपना प्रेम उससे कर लो, तो ब्रह्म हो जाओगे। और ब्रह्म हो जाने के बाद फिर को होना बाकी रहेगा। ब्रह्म को पाने के बाद कुछ पाना बाकी रहेगा। ब्रह्म को पा लेने के बाद फिर कुछ कामना बाकी रहेगी। जैसे आप बूंद थे और बूंद से आप सागर हो गए। अब सागर को इच्छा रहती है कि नदियां मेरे में आकर मिले, उसको इच्छा रहती है। कोई इच्छा नहीं है सागर को, उसकी मर्जी हो तो आके मिले, नहीं हो तो नहीं मिले, मेरे को इच्छा नहीं है। यानी सागर की कोई कामना नहीं है। और फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे आप हो तो कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े। सागर से कोई 2-4 घड़े निकाल ले पानी के, कोई फर्क पड़े सागर को? सागर हो जाएगी तो फिर कोई कामना नहीं है। यानी आप ब्रह्म हो गए तो फिर कामना मिट जाएगी। जब तक आप सीमित बने रहते हो, बूंद बने रहते हो, तब तक कामना है। नदी को कामना है कि वो सागर में जाके मिले, लेकिन सागर को कामना नहीं है कि नदी मेरे में आके मिले। और नदी सागर में मिलने के बाद सागर ही हो जाती है, वो भी कामना से रहित हो जाती है। जब तक मिलती नहीं है तब तक मिलने की कामना रहती है। नदी जब तक सागर में मिलती नहीं है तब तक उसे मिलने की कामना लगी रहती है। और जैसे ही वो सागर में मिलती है फिर उसकी कामना कहाँ गई? ऐसे ही आप जैसे ही ब्रह्म में मिलते हो तो आपकी कामना कहाँ रहेगी? कुछ कामना बचेगी फिर? इस प्रकार से महाराज कह रहे आप भी कामना से रहित हो जाओ राम में मिलकर। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना। क्या हो जाता है? समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? ब्रह्म के समान हो जाता है। और ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना आना। ब्रह्म में मिलने के बाद अन्य कर्म नहीं करता। तो राम भजे सो ब्रह्म है। ब्रह्म में मिलने का उपाय बता दिया महाराज ने। राम जी के नाम का सुमिरन, नाम का भजन, यही आपको ब्रह्म में मिलाएगा। यही आपको कामना से रहित करेगा, वासना से रहित करेगा, दुख से रहित करेगा। और इसके अलावा कुछ भी आप शुभ करनी करो, उससे आप देवता बन जाओगे।
सुखराम न्याउसु बोलिया सुनो सकल सभ्य। ये महाराज कहते मैंने छाण कर निर्णय कर दिया। अब डिसीजन आपको अप्लाई करना अपने ऊपर कि अपने को क्या करना है। महाराज ने तो निर्णय करके बता दिया और सत्य सत्य बात का वर्णन कर दिया, सत्य बात कह दी। अब आपको क्या करना है आप सोचो। महाराज कुछ करने के लिए आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप करो या ना करो, आपकी इच्छा, लेकिन जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए कहा राम बिना सब नीच है, तिन में फेर नसार। व्यास कहो सुख राम जी, हर बिन सबे चमार। ऐसे राम हुए बिना, ऐसे ब्रह्म बने बिना सब जीव ही बने रहते। और जीव तो नहीं चाहिए क्योंकि उसे विषय आसक्ति है। विषय आसक्ति सब जीव में, ब्रह्म में कोई आसक्ति नहीं है। ब्रह्म अकर्ता है। इसलिए राम बिना, ब्रह्म बिना, अकर्ता बिना जिसे भी कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प है वो नीच होता है। चाहा है नीच, चाहा चुहूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच। तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। चाह बीच में ना होवे तो ब्रह्म ही है। चाह के कारण नीच है। तो राम नहीं होता जीव रहता, शिव नहीं होता जीव रहता। इसलिए तू शिव हो जा जीव से वापस। जीव तो तू चाहना को लेकर हुआ है। अब सदगुरु के ज्ञान को पाकर शिव हो जा। तो राम बिना सब नीच है, तिन में फेर न सार। ये महाराज कह रहे कि इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं, 100% सही बात है। राम हुए बिना आप नीचे ही बने रहोगे, सीमित ही बने रहोगे। सीमित का अहंकार रहेगा, जीव बने रहोगे, जीव का भाव बने रहेगा। और जीव भाव में सुख दुख सब आते हैं। अज्ञानता आती है, भ्रम आते हैं, कर्म आते हैं, जीव में सब आते हैं। ये सब जीव में रहते हैं। राम में कुछ भी नहीं। तो महाराज कह रहे ये बात मैंने भी नहीं कही, ये बात व्यास जी ने भी कही है कि हरि बिन सबे चमार। हरि बने बिना, हरि हुए बिना सबको चमड़े का शरीर धरना पड़ता है। जिसके पास चमड़े का शरीर है वो सब चमार, क्योंकि है ही चमड़े का शरीर है। और जो चमड़े को शरीर ही में मानता है वो पूरा ही चमार। अष्टावक्र जी गए थे एक बार सभा में, तो टेढ़े मेढ़ा शरीर था उनका, उनको देखकर सब हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो चमारों की सभा है, क्योंकि सब चमड़ी को देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे। शरीर मेरा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको देख रहे, ज्ञान को नहीं देख रहे, स्वरूप को नहीं देख रहे। तो जिसकी दृष्टि चमड़ी पर हो, चाम पर हो, वो चमार। ने बोला कि आप सब हंस रहे हो, मैं को ये समझ में आ रहा है, पर आप मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, तुम हंस क्यों रहे हो? मेरी तो दृष्टि को देख के ही मैं हंसता तो समझ में आता, पर तुम हंस रहे हो, उसका मतलब तुम सब भी चमार। तो हरि बिन सबे चमार। इसलिए महाराज समझा रहे इस अंग में, बाण खान चारु सही एक आत्मा होय, जन सुखिया जल एक है, फेर फार नहीं कोई। कह रहे महाराज 4 प्रकार की वाणी है, 4 प्रकार की खान है, सब सही है। ये शरीर जब तक है तब तक ये शरीर के साथ सब कुछ होगा। ये शरीर से आप 4 प्रकार की वाणी बोल सकते हो, वेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी, परावाणी। ये सब मुखारविंद से बोली जाती है। और 4 प्रकार के खाने हैं जिसमें से ये जीव के शरीर निर्मित होते हैं, शरीर बनते हैं। अंकुर खान,
जिसमें वृक्ष बनते हैं, अंडज खान जिसमें पक्षी बनते हैं, जरायु खान जिसमें मनुष्य बनते हैं, उद्भुत खान जिसमें अचानक जीव आ जाते हैं, अचानक चले जाते हैं। इस प्रकार से 4 खाने हैं, 4 वाणियाँ हैं, तो ये शरीर के लिए सब सही है। 4 खान में सारा संसार है। हाँ, 4 खान से निपटे। 84 लाख योनियाँ 4 खानों से उपजी, 4 खानों से निकसी है। सबके शरीर 4 खानों से निकसे हुए। तो बाण खान चारों सही, ये चारों सही है। शरीर के लिए सब सही है, शरीर के साथ सब सत्य है। ये भी असत्य नहीं कह सकते इन्हें भी आप, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक तो ये इन्हीं से निकलती है, इन्हीं से काम होता है, इन्हीं से बोला जाता है, इन्हीं से व्यक्त किया जाता है, इन्हीं से कहा जाता है। वाणी के बिना वाणी के कैसे कह सकते कोई? एक दूसरे को कुछ कहना हो, समझाना हो तो बिना वाणी के कैसे कहेंगे, कैसे समझाएंगे? तो महाराज कह रहे हैं ये भी सब सही है, लेकिन एक आत्मा हो। इन सब में आत्मा एक ही है, इन सब का ब्रह्म एक ही है, इन सब का तत्व एक ही है। उस ब्रह्म में, उस तत्व में लेश मात्र भी किसी में फर्क नहीं है, और सब में वही तत्व व्याप रहा है। जैसे करंट एक ही है, इसी करंट से लट्टू भी चल रहा है, इसी करंट से एसी भी चल रहा है, इसी करंट से पंखा भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है, लैपटॉप भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है। करंट तो एक ही है सारा। इसे कह रहे महाराज कि आत्मा भी सबकी एक है, आत्मा में कोई फर्क नहीं है। बाणियां खाणियां भले अलग अलग हो, लेकिन सब में आत्मा एक। बाण खान चारों सही, चारों अलग अलग है, उसके व्यवहार अलग अलग है, अलग अलग योनियों के, अलग अलग शरीर, अलग अलग साइज के, सबके। चींटी का एकदम छोटा, हाथी का कितना मोटा, तो भी आत्मा चींटी में भी वही है जो हाथी में है। आत्मा अलग नहीं है चींटी की और हाथी की। बाण काण चारू सही, एक आत्मा हो सबकी। आत्मा, आत्मा दो नहीं होती कभी। महाराज कहते हैं आत्मा दो नहीं होती, आत्मा एक ही होती। जीव दो हो सकते हैं, शरीर दो हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक ही होती है। बाण खान चारू सही, एक आत्मा होई। जन सुखिया जल एक है, फेरफार नहीं कोई। महाराज कहते हैं सभी जो जल की बनी वस्तुओं में एक ही तो जल है। जल से अनाज भी निपजता है, जल से साग सब्जी भी निपजती है, सब चीजें जल से ही होती है, अलग अलग तरह की होती है। हाँ, लेकिन सब में जल, दृष्टांत देकर समझाया कि ऐसे जैसे सब में जल एक है, वैसे ही आत्मा सब में एक है। ये करंट का भी दृष्टांत है, बिजली का, और ये भी दृष्टांत है जल का। और ये सारे दृष्टांत से अपने को समझना है कि अपन ही सब जगह व्याप्त है, अपने सिवाय दूसरा कोई नहीं है। मैं ही सब रूपों में हूँ। हेलो, राम राम। राम राम सा राम राम, राम राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा धारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो,